हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये एनालॉजी का पार्ट 7 है दोस्तों, और यह एनालॉजी का आखिरी पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट 6 तक हम कर चुके हैं, जिसमें हम 80 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये एनालॉजी का आखिरी पार्ट होगा दोस्तों। इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं दोस्तों। इनके बीच का हमें आपस में रिलेशन समझना है और उसी रिलेशन से हमको आंसर निकालना है। तो देखिए, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 8 है। इन तीनों के बीच में हमें आपस में रिलेशन समझना है। तो देखिए, क्या आप पहली संख्या और दूसरी संख्या की हेल्प से तीसरी संख्या बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 5 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ रहा है जोड़ने पर, 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। लेकिन तीसरी संख्या क्या है, 8 है। तो जो हम रिलेशन लगा रहे हैं जोड़ने का दोस्तों, ये रिलेशन गलत है। अब हम दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश करें तो देखिए, पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 5। इन दोनों संख्याओं के बीच का यदि हम गैप देखें, 2 और 5 के बीच में कितने का गैप हमें मिल रहा है, 3 का गैप मिल रहा है। इसी तरह 5 और 8 के बीच में हमें कितने का गैप मिल रहा है, 3 का गैप मिल रहा है। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, हमें दो संख्याओं के बीच का गैप देखना है। तो देखिए, हमें दो संख्याओं के बीच के गैप में बराबर गैप मिल रहा है। 2 और 5 के बीच में हमें 3 का गैप मिल रहा है। इसी तरह 5 और 8 के बीच में हमें 3 का गैप मिल रहा है, मतलब हमें बराबर गैप मिल रहा है। अब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों जिसमें हमें बराबर गैप मिले। तो देखिए, पहला ऑप्शन यदि हम चेक करें, 6 और 8 के बीच में हमें कितने का गैप मिल रहा है, 2 का गैप मिल रहा है। 8 और 7 के बीच में हमें 1 का गैप मिल रहा है। देखिए, यहाँ अलग अलग गैप मिल रहा है। 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है, 8 और 7 के बीच में 1 का गैप है। मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें अलग अलग अंतर हमें मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन यदि हम चेक करें, 2 और 3 के बीच में हमें कितने का गैप है, 1 का गैप है। और 3 और 7 के बीच में कितने का गैप मिल रहा है, 4 का गैप मिल रहा है। यहाँ भी देखिए अलग अलग गैप मिल रहा है, 1 का गैप मिल रहा है और 4 का गैप मिल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन यदि हम चेक करें, 12 और 14 के बीच में हमें कितने का गैप मिल रहा है, 2 का गैप मिल रहा है। और 14 और 16 के बीच में हमें कितने का गैप मिल रहा है, 2 का गैप मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर बराबर गैप मिल रहे हैं। 12 और 14 के बीच में 2 का गैप है और 14 और 16 के बीच में भी 2 का गैप है। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 21 और 22 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। और 22 और 28 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। यहाँ भी गैप अलग अलग है दोस्तों, 1 और 7 का मिल रहा है। चौथा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। यहाँ देखिए, 12 और 14 के बीच में 2 का गैप है और 14 और 16 के बीच में 2 का गैप है। मतलब हमें बराबर गैप वाला ऑप्शन देखना था, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको रिलेशन को समझना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 संख्याएं लिखी हैं दोस्तों। इन तीनों संख्याओं के बीच का आपस का रिलेशन हमें समझना है। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या 27। क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या की हेल्प से हम तीसरी संख्या बना सकते हैं दोस्तों। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 9। यदि इन दोनों को हम जोड़ें, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। लेकिन यहाँ तीसरी संख्या क्या है, 27। तो पहला जो रिलेशन हम लगा रहे हैं दोस्तों जोड़ने का, वो तो गलत हो गया। अब हम दूसरी तरीके से रिलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 9। यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, 3 और 9 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। 27 देखिए तीसरी संख्या है। हमें क्या रिलेशन समझ में आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का यदि हम आपस में गुणा करें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। अब देखिए, ये रिलेशन हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। पहला ऑप्शन यदि हम चेक करना चाहें, क्या है, 2, 4, 18। तो देखिए, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या है 4। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 और 4 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 8। लेकिन तीसरी संख्या यहाँ क्या लिखी है दोस्तों, 18। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करें, 4, 16, 64। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 16। यदि इन दोनों का आपस में गुणा करें, 4 और 16 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64। देखिए, तीसरी संख्या हमें मिल रही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन यदि हम चेक करना चाहें तो देखिए, 8, 16, 46। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 16। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 8 और 16 का, तो 16 8 128। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 46। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता था, जैसे कि पहली संख्या क्या थी, 3। पहली संख्या से क्या हम दूसरी संख्या बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहली संख्या 3 थी, 3 से हमें यदि 9 बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, 3 का वर्ग कर रहे थे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब यदि हम पहली संख्या से तीसरी संख्या बनाना चाहें तो देखिए, 3 बार गुणा करेंगे 3 का, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए, 3 3 का 9, 9 तिया 27। तो हम क्या कर रहे थे, 3 का घन कर रहे थे। तो 3 का घन कितना होता है, 27। तो क्या रिलेशन समझ में आया, जो पहली संख्या थी 3, उसका हम वर्ग कर रहे थे, फिर उसका हम घन कर रहे थे। तो देखिए, 3 है पहली संख्या, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। तो ये रिलेशन आ रहा था 3, 9, 27। अब ये रिलेशन किस में लग रहा था दोस्तों, दूसरे ऑप्शन में। पहली संख्या क्या थी, 4। पहली संख्या थी 4। अब हम इसका वर्ग करते, 4 का वर्ग, फिर इसका घन करते। तो देखिए, 4 का 4 लिखते, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 4 का घन कितना होता है, 64। तो ये रिलेशन आ रहा था 4, 16, 64। देखिए, दूसरा ऑप्शन ही इसका आंसर था। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 संख्या है। सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन समझेंगे। पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या है 25। क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या की हेल्प से तीसरी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए, पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 18। इन दोनों को यदि हम जोड़ें, 7 और 18 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो देखिए, तीसरी संख्या हमारी आ रही है। क्या रिलेशन मिला दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी।
अब देखिए ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में लग रहा है। पहला ऑप्शन यदि हम चेक करें 7, 8 और 15, तो देखिए पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 8 कितना होगा 15। देखिए तीसरी संख्या हमें मिल रही है 15, मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी यदि हम चेक करना चाहें तो देखिए 9, 11, 40, पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 11, इन दोनों को जोड़ें तो देखिए कितना आ रहा है 9 और 11 20, लेकिन यहाँ तीसरी संख्या क्या दी गई है 40, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 संख्या है। सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या की हेल्प से क्या तीसरी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 14, अगर इन दोनों को जोड़ें 2 और 14 को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा 16, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 17, तो जोड़ने का जो रिलेशन हम लगा रहे हैं वो तो गलत हो गया। अब हम दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहली संख्या है 2, तो 2 से हम क्या 14 बना सकते हैं। तो देखिए 2 से 14 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा 7 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 2 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 14। अब देखिए 14 आ गया, 14 से 17 बनाना है, तो 14 से 17 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 को जोड़ना पड़ेगा। 14 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 17। तो क्या रिलेशन समझ में आया। जो पहली संख्या है सबसे पहले हम उसमें 7 का गुणा कर रहे हैं, उसके बाद उसमें हम 3 को जोड़ दे रहे हैं। अब इस रिलेशन को दोस्तों हम ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए 2, 7, 11, पहली संख्या हमें क्या मिली 2। अब 2 में यदि हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा 7 का गुणा करना, तो देखिए 2 में 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 7, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें 3, 21, 24, तो पहली संख्या हमें क्या मिली 3। अब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा 7 का गुणा करना, तो देखिए 3 में हम 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 21। अब देखिए यहाँ 21 आ रहा है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा दोस्तों 21 में हम 3 को जोड़ देंगे, तो 21 में 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24। देखिए यहाँ आ रहा है 24, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या रिलेशन लगाना था, जो भी पहली संख्या थी सबसे पहले उसमें हम 7 का गुणा करते। देखिए पहली संख्या हमें क्या मिली 3, 3 में हमने 7 का गुणा किया तो हमें क्या आया 21। देखिए यहाँ 21 लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या था, जो भी संख्या आई उसमें हमें 3 को जोड़ना था, तो देखिए 21 आया था, 21 में हमने 3 को जोड़ा तो हमें क्या मिला 24। देखिए यहाँ 24 लिखा हुआ है, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी 3 संख्या है। सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। पहली संख्या 8, दूसरी 18, तीसरी है 64। देखिए 8 से 18 हम कैसे बना सकते हैं। पहली संख्या 8 है दोस्तों, हमें बनाना है 18, तो 8 में यदि हम 10 को जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। पहला स्टेप हमें क्या समझ में आया, जो भी पहली संख्या रहेगी उसमें हम क्या जोड़ेंगे 10 को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 64, हमें 8 से 64 बनाना है, तो देखिए 64 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 64 किस संख्या का वर्ग होता है दोस्तों 64 वर्ग होता है 8 का। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली संख्या 8 है यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 64। तो दूसरा स्टेप हमें क्या समझ में आया, जो भी पहली संख्या रहेगी उसका हमें क्या करना है वर्ग करना है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, अगर पहली संख्या है हमें 10 जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। अगर पहली संख्या का हम वर्ग करेंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। अब इसी रिलेशन से दोस्तों हम आंसर निकालेंगे। पहला ऑप्शन यदि हम चेक करें तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 5, 15, 20, पहली संख्या क्या है 5 है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा 10 को जोड़ना, 5 में 10 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15। देखिए यहाँ 15 आया। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, पहली संख्या का वर्ग करना, पहली संख्या 5 है इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 20, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन यदि हम चेक करें 6, 18, 72, पहली संख्या क्या है 6, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा 6 में हम 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 18, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 7, 17, 51, पहली संख्या क्या है 7, पहला स्टेप क्या रहेगा 7 में हम 10 को जोड़ेंगे, 7 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17, देखिए यहाँ लिखा हुआ 17। दूसरा स्टेप क्या रहेगा 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 51, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसको यदि हम चेक करें तो पहली संख्या क्या है 5, सबसे पहला स्टेप क्या है 5 में हम 10 को जोड़ेंगे, 5 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, देखिए यहाँ आ रहा है 15। दूसरा स्टेप क्या रहेगा 5 का हम वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है 25, देखिए यहाँ लिखा हुआ 25। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 5, 15, 25। छठवां क्वेश्चन देखिए 4 का रिलेशन 22 से है तो 7 का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए 4 से हम 22 कैसे बना सकते हैं, यदि हम 4 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। 20 में यदि हम 2 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 22 मिलेगा। तो क्या रिलेशन समझ में आया, जो भी पहली संख्या है सबसे पहले हम उसमें 5 का गुणा करेंगे, उसके बाद उसमें हम 2 को जोड़ देंगे। अब इसी रिलेशन को यदि हम 7 में लगाएं, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा 7 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 35। दूसरा स्टेप क्या रहेगा 35 में हम 2 को जोड़ेंगे, 35 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 37। सातवां क्वेश्चन देखिए 64 का रिलेशन 512 से है तो 144 का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए 64 किस संख्या का वर्ग होता है, 64 वर्ग होता है 8 का। यहाँ लिखा है 512, 512 किस संख्या का घन है, 512 घन है 8 का। इसका मतलब जो रिलेशन दिया गया है वह वर्ग और घन के बीच में दिया गया है। यहाँ लिखा है 144, 144 किस संख्या का वर्ग होता है, 144 वर्ग होता है 12 का। हमें बताना है 12 का घन। अब देखिए 12 का वर्ग 144 है, अगर इसमें हम 12 का और गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा 12 का घन मिल जाएगा। देखिए 12 चौक 48 का लिखेंगे हम 8, हासिल की लाइन लिखेंगे यहाँ 4। अब देखिए 12 का घन जो भी होगा उसका आखिरी अंक हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा।
हम ऑप्शन में ऐसी संख्या देखेंगे जिसका आखिरी अंक हमें 8 मिले। तो देखिए पहला ऑप्शन 1727 है, इसका आखिरी अंक क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए 1729 है, इसका आखिरी अंक मिल रहा है 9, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए 1728 है, इसका आखिरी अंक है 8, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखिए 1730 है, इसका आखिरी अंक मिल रहा है 0, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 1728, ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर इसे पूरा सॉल्व करें, देखिए 144 का 12 से गुणा करें तो 12 चौको 48 का हमने लिखा था 8, यहाँ लिखा हमने हासिल की लाइन 4। अब देखिए फिर 12 का 4 से गुणा होगा तो 12 चौको 48 और 4 को जोड़ेंगे 52, 52 का लिखेंगे 2, हासिल की लाइन लिखेंगे 5, 12 एकम 12 और 5 कितना होगा 17, 1728 आया था 12 का घन। देखिए तीसरा ऑप्शन था 1728, यही हमारा आंसर था। आठवां क्वेश्चन देखिए 234 का रिलेशन 24 से है तो 182 का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए 234 से हम 24 कैसे बना सकते हैं, अगर 234 के सभी अंकों को हम आपस में जोड़ें 2 + 3 + 4, तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 कितना होगा 9, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 24, तो हम जो रिलेशन लगा रहे हैं वो गलत हो गया। अब हम दूसरी तरीके से रिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। 234 के सभी अंकों का यदि हम आपस में गुणा करें 2 × 3 × 4, तो देखिए 2 3 6, 6 चौको 24, तो हमें क्या रिलेशन मिल गया दोस्तों, 234 है उसके सभी अंकों का हम आपस में गुणा कर रहे हैं। अब देखिए इसी रिलेशन को हम 182 में लगाएंगे, 182 के सभी अंकों का आपस में गुणा करेंगे 1 × 8 × 2, तो 1 का 8 से 8, 8 दूनी 16, देखिए 182 को हम क्या लिखेंगे 16। देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए 92 का रिलेशन 7 से है तो 73 का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए 92 से 7 हम कैसे बना सकते हैं, 92 में कितने अंक है, 2 अंक है, 9 और 2, 9 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 7, तो हम जो रिलेशन लगा रहे हैं जोड़ने का वो तो गलत है। अगर 9 में से हम 2 को घटाते तो हमें क्या मिल रहा है 7, तो हमें रिलेशन मिल गया, जो भी संख्या दी गई है उसके पहले अंक से हम दूसरे अंक को घटा देंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है 73, देखिए पहला अंक क्या है 7 है, दूसरा अंक है 3, तो 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, तो 73 का रिलेशन किससे हो जाएगा 4 से। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन 4, ये हमारा आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए 103 का रिलेशन 4 से है तो 456 का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए 103 से 4 हम कैसे बनाएंगे, अगर 103 के सभी अंकों को हम जोड़ें 1 + 0 + 3, तो देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो रिलेशन हमें समझ में आ गया, जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को हमें जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ 456 दिया गया है, इसके सभी अंकों को हम जोड़ देंगे 4 + 5 + 6, 4 और 5 कितना होगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो 456 का रिलेशन किससे होगा 15 से। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 15। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।